गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में सेट के रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, यानी सेट को हम लोग कितने तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, इसे समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल समझाते हैं आपको। जैसे कहा जाए आपसे कि इंडिया के किसी तीन व्यक्ति का सेट तैयार कीजिए, तो देखिए कितना आसान है। मान लीजिए कि कोई तीन व्यक्ति हैं आपके पास, राम, मोहन और श्याम है। ये तीन व्यक्ति हैं आपके पास और तीनों का सेट तैयार करना हो तो क्या करेंगे, इसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और कोमा से इसे दर्शा देंगे, तो ये आपका सेट तैयार हो गया। लेकिन यही आपसे कहा जाए कि इंडिया के जितने भी व्यक्ति हैं उसका एक सेट तैयार कीजिए, इंडिया के जितने भी व्यक्ति हैं उसका सेट तैयार कीजिए, तो बताइए क्या उसे सेट के अंदर इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति का नाम लिखना पॉसिबल है क्या? इंडिया के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं उसका नाम लिखना पॉसिबल है इसमें? तो बताइए कितना सारा प्रॉब्लम होगा। तो इसी को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं, इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और जो ये साधारण तरीके से कोमा डाल के और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, इसे हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म। यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी सेट को कितने तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? दो तरीके से। पहला होता है आपका रोस्टर फॉर्म। पहला क्या होता है आपका? रोस्टर फॉर्म होता है, ठीक ना, जिसे हम लोग कहते हैं या इसी को हम लोग कहते हैं टेबुलर फॉर्म। क्या कहते हैं? टेबुलर फॉर्म। इसी को हम लोग कहते हैं टेबुलर फॉर्म, ठीक है। और दूसरा होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा क्या होता है आपका? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ये होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। यानी सेट को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? दो तरीके से, एक रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को ही हम लोग कहते हैं टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अब बात आती है कि रोस्टर फॉर्म में हम लोग किस तरह से लिखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में जो भी एलिमेंट हमारे पास रहता है उसके बीच में हम लोग कोमा लगा के उसको किससे बंद कर देते हैं? मंथली ब्रैकेट से बंद कर देते हैं, ठीक है। ये होता है आपका रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो याद रखिएगा, सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह कर्ली ब्रैकेट देते हैं और बीच में हम लोग लिखते हैं एक्स। एक्स ये इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है ना उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद इस तरह सजदैट देंगे, इस तरह से, इस तरह से जो हम बिंदा देंगे दो ठू, इसे हम लोग बोलेंगे सज दैट। क्या बोलेंगे? सज दैट। और इधर हम लोग क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टी लिखेंगे। किसका? एक्स का प्रॉपर्टी लिखेंगे। यानी कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर देंगे और इसके बाद एक्स एलिमेंट जो है वो सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा और इसके बाद एक्स एलिमेंट जो है उसका इधर प्रॉपर्टी लिख देंगे, यानी गुण को लिखेंगे। चलिए एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे आपके पास दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है भावेल का। किसका? भावेल का। तो भावेल में क्या हो जाएगा? ए ई आई ओ यू, ये हो जाएगा ना, बताइए। ए ई आई ओ यू। तो मैंने इधर क्या किया? सभी एलिमेंट को कोमा से दर्शाया इस तरह से और इसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर में रखा, ठीक है। अब इसी चीज को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में दर्शाना होगा तो कैसे दर्शाएंगे? तो देखिए इस तरह से दर्शाएंगे। सबसे पहले इस तरह से कर्ली ब्रैकेट देंगे, फिर लिखेंगे एक्स, एक्स लिख दिए। इसके बाद यहां लिखेंगे सच दैट लिख दिए। अब एक्स के बारे में बताइए कि एक्स जो एलिमेंट है वो क्या चीज है? तो इंग्लिश अल्फाबेट का भावेल है। जितना भी इसके अंतर्गत में एलिमेंट है वो क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट का भावेल है। तो यहां लिखेंगे एक्स इज भावेल ऑफ, एक्स इज भावेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, समझे। यानी कि ये जो एक्स एलिमेंट है वो क्या चीज था? इंग्लिश अल्फाबेट का भावेल था, ठीक। इसी प्रकार से देखिए रोस्टर फॉर्म में और हम लोग दिखाते हैं। जैसे हम प्राकृतिक संख्या लेते हैं 5 टू, 5 नेचुरल नंबर लेते हैं, तो कौन कौन नेचुरल नंबर हो जाएगा बताओ? 1 2 3 4 5, 5 नेचुरल नंबर लिए ना। अब देखिए ये हो गया आपका कौन सा फॉर्म? रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म को कैसे पहचानेंगे? यदि वो मंथली ब्रैकेट के अंदर हो एलिमेंट और सभी एलिमेंट के बीच में अगर कोमा लगा हो तो उसे हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो इसमें मंथली ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे यहाँ एक्स सच दैट। अब एक्स एलिमेंट जो है सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक्स का गुण लिखिए, तो एक्स का गुण क्या है? देखिए तो एक्स का जितना भी एलिमेंट है, ये सब जितना भी एलिमेंट है, बताइए क्या है? प्रथम 5 नेचुरल नंबर है ना, प्रथम 5 नेचुरल नंबर है ना। तो यहाँ लिखेंगे एक्स के बारे में कि एक्स इज
फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर, फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर है ये। क्या है ये? फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर है। समझ में आई बात? इसी प्रकार से सोचिए जरा सा, इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे सेट लिखें, ध्यान से देखिएगा कि हम लिख रहे हैं जैसे 2 3 5 7 11 ये लिखे। सोचिए तो जरा सा इसके बारे में, ये क्या चीज है आपका? देखिए तो 2 3 5 7 11 क्या किसका सेट है? देखिए तो, चलिए याद आया, ये अभाज्य संख्या का सेट है, प्राइम नंबर का सेट है ना। प्राइम नंबर देखिए ना, वैसा नंबर जो एक और स्वयं के अलावा और किसी से नहीं डिवाइड हो। देखिए दो किसी से डिवाइड होगा क्या? 3 5 7 11 नहीं होगा, तो ये क्या है आपका? प्राइम नंबर है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? पहले एक्स लिखेंगे और एक्स का इसके बाद प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो एक्स का प्रॉपर्टी क्या है बताइए? ये प्रथम 5 प्राइम नंबर है ना, प्रथम 5 अभाज्य संख्या है कि नहीं? तो यहाँ लिखेंगे एक्स के बारे में, x इज फर्स्ट फाइव कैसा नंबर? प्राइम नंबर, फर्स्ट फाइव प्राइम नंबर, ठीक है, ये हो गया आपका। तो कुल मिला के याद रखना है हमें कि रोस्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, तो जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग कॉमा से दर्शाते हैं और उसको मल्टी ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, ठीक है। और इसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म, देखिए ना, सेट को बिल्ड करने वाला यानी सेट को बनाने वाला फॉर्म। तो सेट को बनाने वाला फॉर्म क्या होता है? तो हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे इसे और लिखेंगे एक्स सच दैट, और एक्स का प्रॉपर्टी लिखेंगे इधर। देखिए यहाँ लिखे ना, जैसे कि एक्स लिखे सच दैट लिखे एक्स का प्रॉपर्टी, तो प्राइम नंबर था, यहाँ लिखे ना एक्स इज फर्स्ट फाइव प्राइम नंबर, ठीक है। इस तरह और कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखिए आपके पास रोस्टर फॉर्म में सेट दिया हुआ है, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में बदलते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला सेट देखिए क्या है। पहला सेट में सेट ए है जिसमें एलिमेंट क्या है? -3 -2 -1 0 1 2 3 4 है, ठीक है। इसको देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे बदलते, देखिए तो सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट देंगे इस तरह से और यहां लिखेंगे एक्स सच दैट, लिख दिया एक्स के बारे में। अब एक्स का प्रॉपर्टी लिखे यहाँ पे, तो बताइए तो एक्स का जितना भी मान है वो कैसा नंबर है बताइए, सोच के बताइए। तो आपको पता है ना नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है? तो 1 से, तो 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर होगा। होल नंबर कहां से शुरू होता था? 0 से, तो 0 1 2 3 4 5 ये आपका कैसा नंबर होगा? होल नंबर होगा। और इंटीजर नंबर में क्या था? प्लस में भी था माइनस में भी था, तो क्या हो जाएगा बताइए? 0 1 2 3 प्लस में और इधर माइनस में -1 -2 -3 ये सब इंटीजर नंबर होती थी। तो बताइए, सोच के बताइए कैसा नंबर है? इंटीजर नंबर है। कैसा नंबर है? इंटीजर नंबर। यानी एक्स जो एलिमेंट है वो किससे रिलेटेड कर रहा है? इंटीजर नंबर से। यहां लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू आई, आई से इंटीजर नंबर को डिनोट करते हैं ना, यानी एक्स का जितना भी मान है वो किससे लिया गया है? इंटीजर नंबर से लिया गया है, ठीक है। अब फिर देखिए आगे क्या लिखेंगे। एक्स का मान देखिए कहां से कहां तक लिया गया है, सोचिए इसके बारे में। तो एक्स का जो मान लिया गया है वो -3 या -3 से बड़ा और 4 या 4 से छोटा लिया गया है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिखे? तो -3 के बराबर दे दिए और -3 से बड़ा हो गया एंड लेस देन इक्वल 4, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? -3 को भी शामिल करना है, 4 को भी शामिल करना है। तो ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं अच्छी तरह से। फिर से देखिए, फिर दूसरा नंबर देखिए, b बराबर दिया हुआ है 1 4 9 16, ठीक है। ये आपका है रोस्टर फॉर्म है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना। तो देखिए कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स, सबसे पहले देखिए एक्स क्या चीज है, एक्स के बारे में लिखे यहाँ पे। देखिए तो ये क्या चीज है, देखो तो यहाँ पे सोचो जरा सा कि 1 4 9 16 है। सोचिए ये स्क्वायर है किसी का क्या? बिल्कुल स्क्वायर है। देखिए ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है ना, स्क्वायर है ना। तो इसे हम लोग क्या देखें, सबका स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि एक्स जो मान है वो n का स्क्वायर है। n का क्या है? स्क्वायर है। अब n के जगह पे कौन कौन सा संख्या है देखिए तो 1 2 3 4, और 1 2 3 4 क्या है? नेचुरल नंबर है ना। 1 2 3 4 क्या है? नेचुरल नंबर है। तो यहां लिखेंगे कि n का जो मान होगा, यानी नीचे में जो भी मान होगा वो n का मान जो होगा वो किससे बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से। तो n बिलोंग्स टू n दे दिए,
इतना दे दिए। अब ये भी लिखना है कि n का मान देखिए कहां तक लिया गया है, 4 तक लिया गया है। तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए लेस देन 5 लिख सकते हैं। तो 5 से छोटा, तो देखिए 5 से छोटा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होगा कि नहीं, और n की जगह पे 1 2 3 4 रखिएगा, तो यही ना स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो n का मान 5 से छोटा होगा। अगर आप यहाँ पे 4 लिखिएगा, यदि आप यहाँ पे 4 लिखते हैं, तब देखिए 4 को शामिल करना, तो इसके लिए क्या देना पड़ेगा, यहाँ इक्वल टू देना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस सवाल को बनाते हैं। तो सी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7। तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे जो भी नंबर है उससे एक अधिक है, यहाँ पे जो भी नंबर है उससे एक अधिक है, यहाँ पे जो भी नंबर है उससे एक अधिक है। तो इसी चीज को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, x सच दैट, यानी x का जितना भी मान है वो ऊपर वाले मान से एक क्या है, नीचे वाला अधिक है। यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, x इक्वल टू n/n+1, ये लिख सकते हैं ना। अब देखिए n का मान कहां तक गया है, 6 तक गया है, और ये n का जितना भी मान है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, ये कैसी नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो हम लिख सकते हैं कि n का जितना भी मान है वो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। ठीक है, इतना ही नहीं छोड़ेंगे, और n का मान कहां तक लेना, हमें 6 तक लेना है ना। तो इसको लिखेंगे n इज लेस देन इक्वल 6, लेस देन इक्वल 6, यानी इक्वल दिया तो इसका मतलब 6 को भी शामिल करना है। तो अब देखिए ना, n का मान 1 रखिएगा तो 1 रखिएगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। n का मान 2 रखिए तो 2/2 + 1 3 हो जाएगा, 2/3 हो गया। उसी तरह 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा, 6 + 1 7 हो जाएगा। तो ये आपका क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म। इसी तरह से हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म का, उसको हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, इसे हम लोगों को रोस्टर फॉर्म में बदलना है। ठीक है, तो चलिए पहला देखिए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक सेट ए दिया हुआ है जिसमें कह रहा है x सच दैट। अब x के बारे में क्या लिखा हुआ है, ये प्रॉपर्टी लिखा हुआ रहता है ना। तो देखिए प्रॉपर्टी में क्या है, तो एलिमेंट जितना भी लिया गया है वो इंटीजर नंबर से बिलोंग कर रहा है, यानी इंटीजर नंबर से होगा। तो इंटीजर नंबर में कौन होता है, प्लस में, माइनस में और 0 होता है ना। अब फिर कह रहा है x का जितना भी मान होगा वो -1 के बराबर भी होगा और -1 से बड़ा होगा और 9 से छोटा होगा। तो सोचिए ना, इंटीजर नंबर में -1 पे इक्वल दिया हुआ है, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, मंथली ब्रैकेट दिए, इसके बाद देखो -1 को लिखना है, क्या लिखना है, -1 इससे बड़ा लेना। तो बताइए -1 से बड़ा कौन, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर इस तरह से 4 5 6 7। अब बताइए 9 लेना है क्या, नहीं लेना, तो 8 तक जाएगा ना। तो इस तरह से बढ़ते जाएंगे और इस तरह डॉट डॉट दे दिए, इसका मतलब ये आगे बढ़ते जाएगा। और कहां तक लेंगे हम लोग, 9 शामिल करना है क्या, नहीं, अगर इक्वल रहता तो शामिल करते, लेकिन इक्वल नहीं है तो 9 को शामिल नहीं करना। तब कहां तक जाएंगे हम लोग, 8 तक जाएंगे। ठीक ना, तो ये हो गया आपका कैसा सेट, कैसा सेट, रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म में और ये किसमें है, सेट बिल्डर फॉर्म में। इसी तरह से इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। बी सेट है, ये सेट था आपका ए, चलिए बी सेट तैयार करते हैं। तो बी सेट में जितना भी एलिमेंट होगा वो नेचुरल नंबर से होगा। तो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है, 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से बढ़ते जाएगा, नेचुरल नंबर हो गया। अब नेचुरल नंबर में x का मान जो होगा वो 5 से बड़ा होगा और 26 या 26 से छोटा होगा। तो इसमें 26 को शामिल किया गया है ना, तो 5 से बड़ा और 26 से छोटा या 26 के बराबर लेना है। तो बताइए 5 से बड़ा क्या क्या हो जाएगा, सोच के बताइए। 5 से बड़ा 6 7 8 इस तरह से बढ़ते जाएगा ये, और बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा, 26 तक, क्योंकि 26 के इक्वल दिया हुआ है, हो जाएगा 25, 26 हो गया। ठीक है, इसके बीच में डॉट डॉट, देखिए 3 डॉट इस तरह दे दीजिएगा ना, इसका मतलब ये लगातार चल रहा है आपका संख्या। उतना बड़ा तो नहीं लिख सकते, डॉट डॉट देके हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, पास सी एक सेट है, सी एक सेट है जिसमें जो एलिमेंट है वो देखिए एलिमेंट क्या कर रहा है, X इज ए मंथ ऑफ ए ईयर। X क्या है, मंथ है, किसका, एक ईयर का। नॉट हैविंग 31 डेज, जिसमें कि 31 डेज नहीं है। यानी आपको इसमें वैसा एलिमेंट लेना है, यानी कि साल के वैसे महीना को रखना है जिसमें कि 31 दिन नहीं होगा। तो देखिए तो किसमें किसमें 31 दिन होता है,
तो 31 दिन जनवरी में होता है, मार्च में होता है, मई में होता है, इसके बाद जुलाई में होता है, अगस्त में होता है, अक्टूबर में होता है, दिसंबर में होता है। तो इस सब महीना को शामिल नहीं करना। देखिए लिखा हुआ है नॉट हैविंग 31 डेज, इसमें 31 डेज नहीं होगा, वैसे महीना का सेट तैयार करना है। तो कौन कौन सा आ जाएगा इसमें बताइए? फरवरी आ जाएगा, तो आ गया फरवरी। इसके बाद कौन आ जाएगा बताइए? अप्रैल आ जाएगा, अप्रैल हो गया ये, ठीक है। अप्रैल के बाद देखिए कौन हो जाएगा? जून हो जाएगा, ठीक। जून के बाद देखिए कौन हो जाएगा आपका? फिर सितंबर हो जाएगा, ठीक। सितंबर के बाद देखिए कौन हो जाएगा? नवंबर हो जाएगा। नवंबर के बाद और कोई नहीं होगा। तो ये सब वैसा महीना है जिसमें कि 31 डेज नहीं होता है। तो ये सेट जो आपका तैयार हुआ, कैसा सेट हुआ? ये रोस्टर फॉर्म हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से सेट का रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया। क्विज ऑफ द डे का आपके पास 2 क्वेश्चन दिया गया है, जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, रिप्रेजेंट द सेट ए, एलिमेंट क्या क्या है? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक ना। इसे आपको इन द सेट बिल्डर फॉर्म, यानी इस, ये देखिए आपका जो यहाँ पे सेट दिया हुआ ये किस फॉर्म में है? रोस्टर फॉर्म में है ना। इसको आपको किस में चेंज करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, रिप्रेजेंट द सेट ए, ये सेट आपके पास दिया हुआ है इन द टेबुलर फॉर्म। इस सेट को आपको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो देखिए ना यहाँ पे एक्स सच दैट, एक्स का प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये किस फॉर्म में है? सेट बिल्डर फॉर्म में है। इसको टेबुलर फॉर्म में बदलना, कहा क्या रहा है वो देख लीजिए। तो ए के अंतर्गत वैसा एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और अक्स का मान 3 या 3 से बड़ा है और 13 से छोटा होगा। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।